याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां भी अचानक जाहिर होने लगती है। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे कि तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों की बातों का गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज़ आया है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है वो सब उस पर रोशन है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी के चंद औराक खराब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कि कुछ औराक खराब होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पूरी कहानी खराब हो गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ दिया गया है और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो, वो जब चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो, तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करे कि सामने समुंदर आ गया, कौम देखती है कि फ़िरौन अपने लश्कर समेत आ गया है और पूरी कौम खौफज़दा है। लेकिन उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा। तो यही ईमान हो तुम्हारा भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और जिसका ये यकीन कायम हो जाए ना, उसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क कायम हो जाता है। और जान रखो, किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें और ज़रूरतें अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो उसे भी अल्लाह से मांगो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और भलाइयाँ उस रब के हाथ में हैं जिसकी निगाह अज़ल से अबद तक तमाम ज़मानों पर हावी है। हर मसला तब आता है जब तुम लोगों से तवक्को करते फिरते हो, उनकी तवज्जो और एहसास की लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़ी रखी है, उनकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है कि वो भी एक घर बनाती है, मगर सबसे कमज़ोर घर उस मकड़ी का होता है। काश कि तुम जानते कि अल्लाह की मशीयत सारी मशीयतों पर गालिब है, और उस रब ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई है वो खुद तुम्हें तलाश कर रही है। यकीन रखना, वो तुम्हें मिल कर रहेगी। लेकिन असल में तुमने अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज़ तलाश करके ख़रीदी जिसको तुमने ज़रूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। तुम अगर अल्लाह की तरफ चल कर आओगे तो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा, और अगर अल्लाह से मदद मांगोगे ना, तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह।